हेलो बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीयूटी है उसकी वेबसाइट बन चुकी है और जल्दी ही 2-4 दिनों में आपका जो सीयूटी का फॉर्म है वो आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि सीयूटी के फॉर्म के लिए हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं और उसके लिए कितने पैसे होने चाहिए सीयूटी का फॉर्म फिल करने के लिए। प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हम बात कर ले कि सीयूटी का जब फॉर्म आएगा तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, तैयारी में लगे रहते हैं, या आप ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद सीयूटी की तैयारी में जुट जाते हैं और कैसे फॉर्म फिल करना है या फॉर्म में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हैं और फॉर्म में बहुत सारे बच्चे गलतियां कर जाते हैं। और या फिर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आज भरूंगा कल भरूंगा, आज भरूंगी कल भरूंगी, और लास्ट में जाकर के भरने जाते हैं फॉर्म और उनको पता चलता है कि जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वही हमारे पास नहीं है और उसको बनाने में 4-5 दिन का समय लगता है या वो सही नहीं है। फिर उस भाग दौड़ में या उस 4-5 दिन में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। लेकिन जब समय रहता है तो आराम से आप 1 घंटे में जाके उस डॉक्यूमेंट को बनवा सकते हैं और एक जो आपका दिमाग होता है वो सही रहता है, सेटअप रहता है कि 4 दिन में बन जाएगा, मैं अपना फॉर्म फिल कर लूंगा। लेकिन उस समय क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मैं फॉर्म ही नहीं फिल कर पाऊंगा, पढ़ के क्या करना है, या फिर एक प्रेशर बन जाता है। तो आज हम जान लेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है आपको जो फॉर्म फिल करते समय ही आपको ज़रूरी है, जब आप फॉर्म फिल करने या रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तब आपको चाहिए। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वो तो आपको पता है, 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मार्कशीट सर्टिफिकेट साथ ही में आता है। और दूसरा क्या है, आधार कार्ड होना चाहिए। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो नाम या फिर पिता का नाम या फिर एड्रेस, जो आपका नाम या पिता का नाम आधार कार्ड पे है वही आपकी 10th की मार्कशीट में होनी चाहिए। तो 10th की मार्कशीट को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी लेटर आपका अलग नहीं होना चाहिए। आप अपने आधार कार्ड को पहले तो अपडेट करा लीजिए। आधार कार्ड को अपडेट कराने में आपके पास जो आपका बायोमेट्रिक है उसको अपडेट करा लेना है, क्योंकि बचपन में आपका बना होगा, काफ़ी समय हो गया होगा। और दूसरा क्या है, फ़ोन नंबर। अगर वो आपकी फैमिली का ऐसा कोई फ़ोन नंबर है जो अब नहीं चल रहा है तो आपको उसको अपडेट करा लेना है। ऐसा कोई नंबर रख लीजिए जो कि चालू हो, जो कि चल रहा हो, क्योंकि उस पर ओटीपी तुरंत आता है और आपको वही ओटीपी डालना होता है। तो अगर ये है, ये गलती है, फ़ोन नंबर आपके पास नहीं है उस आधार कार्ड से लिंक का, तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो पहला काम जो आपको करना है, अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना है, फ़ोन नंबर और अपना बायोमेट्रिक, ठीक है, दोनों को अपडेट करा लीजिए। और दूसरा काम है कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जब भी आप साइबर पे फिल करने जाते हैं तो अपना ही मोबाइल नंबर डालें या अपने परिवार से किसी ऐसे का जो आपके पास रहता हो, आपके घर में रहता मोबाइल नंबर, और एक ऐसी ही ईमेल आईडी डालें। क्योंकि आप फॉर्म जाके फिल कर लेते हैं, वो अपने आप अपनी ईमेल आईडी या फिर अपना पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड भी याद रखें, ठीक है, अपना पासवर्ड साइबर वाला और अपना मेल डाल देता है। फिर बाद में आपको बार बार उसका चक्कर काटना पड़ता है, जाना पड़ता है। कोई भी अपडेट आता है तो इसी मोबाइल नंबर के इनबॉक्स में मैसेज आएगा, इसी ईमेल पे आपको मैसेज आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपनी ही रखनी है, अपने फैमिली से किसी का रखना है जो कि चेक करता हो, ठीक है। और तीसरी बात अगर हम जाने तो बाकी सारे सर्टिफिकेट की, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये हमको कब चाहिए, तो ये आपको चाहिए काउंसलिंग के टाइम में, ठीक है, ये काउंसलिंग के टाइम में चाहिए। और आप जानते हैं ओबीसी हो गया या फिर ईडब्ल्यूएस हो गया, इनका जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 अप्रैल से वेरी करता है। मतलब 1 अप्रैल के बाद का या 1 अप्रैल के बाद का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर 1 अप्रैल हो या उसके बाद की कोई डेट हो। तो आपको ये सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाने हैं। ये कब बनवाने हैं, 1 अप्रैल को बनवाने हैं, 1 अप्रैल के बाद बनवाने हैं। लेकिन बनवा जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में जाते हैं तब आपको दिक्कत करेगा, इसलिए 1 अप्रैल के बाद इस सर्टिफिकेट को बनवा लेना है। और दूसरी बात है कि बहुत सारी कास्ट, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी में कुछ कास्ट ऐसी होती हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि इसका सर्टिफिकेट हम राज्य से बनवाएं या फिर हम केंद्र से बनवाएं। तो जो भी, जैसे मान लीजिए यादव है, जैसे ओबीसी में आते हैं यादव, अगर वो स्टेट में भी ओबीसी में आते हैं और केंद्र भी उनको ओबीसी ही मानती है, चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, वो माना जाएगा। लेकिन कोई ऐसी कास्ट है, कोई ऐसी जाति है जो कि स्टेट में वो ओबीसी में आती है और मान लीजिए केंद्र में वो एससी में आती है, तब वो नहीं मानी जाएगी, तब वो केंद्र का माना जाएगा। इसलिए अपनी कास्ट को देख लेना है, या फिर आप केंद्र का ही बनवा लीजिए, अच्छी बात है, नहीं आपको पता चलता है तो, या फिर स्टेट का भी है, लेकिन अगर वो दोनों जगह एक ही कैटेगरी में आती है तो मानी जाएगी। अगर दोनों जगह एक कैटेगरी में नहीं आती है तब वो नहीं मानी जाएगी।
अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया। आधार कार्ड आपको पहले तो अपना सारा अपडेट करा लेना है। 10th की मार्कशीट हो गई। 12th की मार्कशीट भी रहती है, उसमें नंबर अगर नहीं आया तो भी आप अपीयरिंग में डाल सकते हैं। अगर आ गई है तो आप उसको नंबर को डालना है। मोबाइल नंबर, मेल हो गया आपके पास। और ये सर्टिफिकेट तो बात की बात है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि 1 अप्रैल, अब ऐसा नहीं कि एग्जाम जब खत्म हो तो आराम से बनवाएं। 1 अप्रैल के बाद अप्लाई कर दीजिए पहले आपको। तो इसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए पहले आपको इनकम बनवाना पड़ता है, फिर ईडब्ल्यूएस बनता है। तो इनकम पहले से भी आप बनवा सकते हैं, फिर ईडब्ल्यूएस। ऐसे ओबीसी के लिए भी आप 1 अप्रैल के बाद अप्लाई कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि पैसा, मनी, पैसा कितना आपका लगता है। तो पिछले साल अगर हमने देखा कि जिन बच्चों ने 5 सब्जेक्ट्स भरे थे उनका लगभग 1850 रुपया लगा था। ठीक है, जो 5 सब्जेक्ट भरा था, जैसे 3 डोमेन हो गया आपका, क्या हो गया, 3 डोमेन हो गया, 3 डोमेन हो गया, प्लस 1 लैंग्वेज हो गई आपकी। ठीक है, 1 लैंग्वेज हो गई और 1 जीएटी हो गया। ठीक है, इतना 5 सब्जेक्ट जिन्होंने भरा था उनको क्या चाहिए था, उनको 1850 रुपए चाहिए थे। कितने रुपए लगे थे, 1850 रुपए। तो उसी हिसाब से अब की बार भी जिनको ये 5 सब्जेक्ट्स भरने हैं उनको लगभग कितने रुपए चाहिए, 2000। अगर ना बढ़ा हो तो, क्योंकि साइबर वाला भी तो लेगा 100-150 रुपए। ठीक है, तो आपको लगभग 2000 रुपए रखने हैं, या इससे कम आप फिल करते हैं सब्जेक्ट तो पैसा आपका कम हो जाएगा। लेकिन लगभग 2000 रुपए तक सीयूटी के एडमिशन में या सीयूटी के फॉर्म में लगता है। हो सकता है इस बार नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे अगर पैसा कम होगा तो आपका पैसा कम लगेगा। अभी ये चीज आई नहीं है, लेकिन अगर हम उस हिसाब से, उस साल के हिसाब से देखें, पिछले साल के हिसाब से, तो जिन बच्चों ने 5 सब्जेक्ट भरा था उनको लगभग 1850 रुपए देने पड़े थे पेमेंट के। साइबर की बात अलग है। तो अब आपको कितना रुपए रखना पड़ेगा इस साल भी, लगभग 2000 रुपए आप रखिए और आसानी से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इससे कम में ही, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार भी आपको 5 ही सब्जेक्ट भरना है और तैयारी को बिल्कुल अच्छी बनाना है। अब बात करें हम अपनी, केवल फॉर्म भरने से या फिर डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने से तो कुछ भी नहीं हो जाता है। हमको क्या करना है, ये सब करने के बाद अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करना है, अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाना है। क्योंकि इतना काम अगर आप करते हैं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो भी खराब है, और तैयारी अच्छी है, डॉक्यूमेंट और पैसा नहीं है तो भी बहुत ही खराब बात है, तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो जब ये काम आपका हो जाता है साथ साथ, तो अपने उसके साथ साथ तैयारी को अच्छी करनी है। बहुत सारे बच्चे अभी 12th में पेपर दे रहे होंगे, बहुत लोग पास हो गए होंगे, बहुत लोगों ने दे लिया होगा, तो उनके लिए तो सबसे अच्छा मौका। और जिन्होंने अभी पेपर जो नहीं दे पाए हैं, जो दे रहे हैं पेपर, वो भी अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएं, उसी के साथ साथ सीयूटी की तैयारी को भी करते रहें। तो बात करें कि सीयूटी की तैयारी हमें करनी कैसे है, तो अगर आपको इन मोस्ट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है लक्ष्य बैच का। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, या कह सकते हैं जो आपका सिलेबस है, उसके हिसाब से क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, और क्लास नोट्स आपको पीडीएफ दिया जाता है, पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, और अगर कुछ भी आपका डाउट है तो उसके बाद आपकी डाउट क्लास भी ली जाएगी। तो ये आपके पास अच्छा मौका है अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का, अच्छा बनाने का, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, केवल 2 महीने का समय बचा हुआ है। 15 मई तक एग्जाम आपका हो जाना है। मई स्टार्टिंग में 2nd वीक में आपका एग्जाम हो जाता है, और इस बार भी हो ही जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से सारा प्रोसेस चल रहा है। और तैयारी तो आपको पहले से ही करनी है। तैयारी तो आपको पता है कि सीयूटी का पेपर जून में होगा, तो क्या ही बचा, मार्च और अप्रैल बचा, मई आपका, मई में पेपर हो जाना है। मई में पेपर हो जाता है, 15 मई को उस बार पेपर खत्म हो चुका था। ठीक है, तो अब समय बिल्कुल नहीं है, 2 महीने का समय बचा हुआ है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस बात पर बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। बस एक जगह से लग करके अपनी तैयारी को अच्छी बनानी है, और जितनी ही अच्छी से आप तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा आपके रिजल्ट में दिखेगा। तो बस क्या करना है, तैयारी करना है, इधर उधर भागना नहीं है, भटकना नहीं है। बस जो आपको बताया जाता है, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 साल पिछले बच्चों को पढ़ाया, उन्हें पता है कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछता है, या फिर जो भी आपका सिलेबस है उसमें मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, और उन्हीं चैप्टर को आपको ज़्यादा रगड़ के पढ़ना है। उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको भी अच्छे तरीके से कराया जाएगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या फिर क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इस हिसाब से अगर आप तैयारी को करेंगे तो बेहतर है कि आपका जो नंबर है वो बहुत अच्छा आएगा। और जब नंबर अच्छा आएगा तो आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, या फिर जो ये मोस्ट ऑफ
टॉप कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा।